नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और इसमें जो आपकी सहभागिता है, आपकी जो आशीर्वाद है, वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये जो ग्रंथ है, ये जो कथा है, ये शक्ति के प्रभाव में जब तक आप नहीं प्राप्त होते, आप ज्ञान की उपलब्धि के लिए आपका एक शक्ति का एक साथ होना और उस ऊर्जा का एक साथ होना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब हम कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई बड़ा गोल प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो उसमें एक असीम ऊर्जा का जो है भंडार चाहिए। असीम ऊर्जा जो है वो आपके साथ होनी चाहिए और वो ऊर्जा जो है हर एक व्यक्ति के प्रभाव से संगठित होती है, इकट्ठी होती है और उसके बाद जो है वो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाती है। तो जैसा कि हम श्री रामचरितमानस में राम के चरित्र का वर्णन करते हुए उन सभी विषयों को जानने और समझ सकते हैं जो आपके लिए आवश्यक है, और हम सदैव उस रहस्य और गूढ़ बातों को जानने के लिए अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन श्री रामचरितमानस आपको वो दिशा देती है, वो डायरेक्शन देता है जो आप अचीव कर सकते हैं, जो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, हमारे जो गोल को प्राप्त करने में सबसे बड़ा अवरोध उत्पन्न करता है वो है हमारी कामना। और कामनाओं में जो है सबसे एक प्रमुख है वो है आलस। तो हमारा जो आलसपन है, हमारा जो लेजीपन है, ये जो है हमें अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर और पीछे जो है ढकेलती है। तो आलस का कारण क्या है? हम क्यों जो है लक्ष्य तो बहुत बड़ा सोचते हैं, गोल हम बहुत बड़ा बनाते हैं, लेकिन जो आलस है वो हमारे सदैव साथ रहता है। इसका मतलब यही है कि हमारा जो है अपने सेंसेस पे नियंत्रण है ही नहीं, हमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल है ही नहीं। हम जो चाहते हैं खाते हैं, हम जो चाहते हैं पीते हैं, हम जो चाहते हैं भोग करते हैं। तो ये जो है हमारे आलस को जो है और ज़्यादा बढ़ाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने जो है उत्साहित हैं, आपके अंदर भूख कितनी है, आपके अंदर उसे प्राप्त करने की इच्छा कितनी है। और ये जब तक आपके अंदर ये भूख पैदा नहीं होगी, आपके भीतर ये जो है आग पैदा नहीं होगी, आप अपने लक्ष्य से जो है दूर और कहीं दूर जो है खड़े बस सोच ही रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर जो है, जैसे यज्ञ में, हवन में आहुति दी जाती है, उसी प्रकार से आपको नित्य हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण जो है उसी प्रकार से प्रज्वलित उस यज्ञ को रखना है। तो श्री रामचरितमानस में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो यज्ञ आहुति हम उस प्रकार से चौपाइयों और दोहों का देते हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि हर एक चौपाई, हर एक दोहे में वो ज्ञान, वो विद्या, वो एजुकेशन, वो शिक्षा है जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति ये प्राप्त कर सकता है कि वाकई में जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, हम किस चीज़ के लिए होने के लिए पैदा हुए हैं। And whenever you got this, you will find that how these things are very important and how we can create and realize that what we are living. And this is the important thing you should know. और हम इन्हीं सब बातों को लेके चर्चा करते हैं, जानते हैं। तो आइए हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उस ग्रंथ को, जिसमें ये सब बातें इतनी सहजता और सरलता से जो है लिखी हुई हैं कि आप इसको जो है जानकर आपके जो भ्रम है, जो आपका संशय है, आपका जो डाउट है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये देखा, ये जाना कि किस प्रकार से जो है पार्वती जी इच्छा जाहिर कर रही हैं कि शिव जी जो है वो राम के जो चरित्र है उसको जो है सुनाएं, उसको जो है बताएं, ताकि जो है उस चरित्र से हर एक व्यक्ति जो है लाभान्वित हो, वो प्राप्त हो, और वो जो है उस ऊर्जा को लेके अपने जीवन में, अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने यज्ञ के प्रति सचेत हो सके और ज्ञानी बन सके। तो आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से जो है इन बातों को उजागर कर रहे हैं।
अज्ञ अकोपित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेखी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी को काई जमी हुई है, तो ये बात समझा रहे हैं भगवान शिव कि किस प्रकार से जो व्यक्ति मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे मनुष्य ही इस तरह कहते हैं कि अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पे काई जमी हुई है, विषय रूपी काई। ये विषय रूपी काई क्या है? यही कि आप निरंतर कोई ना कोई वस्तु आपको चाहिए, कोई ना कोई विषय चाहिए, और ये संसारी जीवन में आप लिप्त रहकर वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, कहाई ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे जाने। तो जो अपनी लाभ हानि उन्हें नहीं सूझती, जो वेद रूप विरुद्ध बातें करते हैं, जिनका हृदय वो दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे जाने। यहाँ पे बात यह है कि श्री रामचंद्र जी एक जानने के विषय हैं, सिर्फ मानना नहीं है, हमें जानना है। कैसे? कि एक किस प्रकार से मर्यादित व्यक्ति ने चेतन स्वरूप में प्रकट होकर कैसे उन्होंने सारे संसारी जीवन को कितने आसानी से और ध्यानपूर्वक मैनेज किया। आप उनका व्यवहार देखिए, आप उनका चरित्र देखिए। आपने भी तो जन्म लिया है, आप भी इसी समाज में रह रहे हैं, लेकिन क्या आपका व्यवहार मर्यादित है? क्या आप अपने कार्य के प्रति मर्यादित हैं? तो ये बात सीखने की है, और ये बात तभी आप सीख सकते हैं जब सदैव इस पे साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पत बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। तो जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, आप बहुत सारे व्यक्तियों से पूछिए कि भैया ये निर्गुण साधना क्या है और सगुण साधना क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे। इसका उन्हें विवेक ही नहीं होता कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं। आप देखिए कि कोई जानना नहीं चाहता, जो बात उनके परदादा ने उनको बता दी है, उसी कहानी को वो रटे जा रहे हैं। और जब उनको आप कोई बात बताइए तो वो कहेंगे अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमें मत बताइए। और जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, और जो ये माया है इसी में वो फंसे रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फिरते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन किनारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करई नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। तो जब कोई बात कोई व्यक्ति कहे तो उसके कहे हुए शब्दों पे विचार करिए कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति वही कहता है जो उसके भीतर उसके चल रहा होता है, वो उसके अंदर की भावना वो प्रकट करता है। और इसको जब कोई व्यक्ति एनालिसिस करता है, कोई व्यक्ति कोई भी बात कहे, जब उसको आप सोचेंगे, उस पर आप चिंतन करेंगे, तब आप पाएंगे कि उस बात का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है। जिन्होंने महामोह रूपी मदरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा संसार है, इसमें ज़्यादातर लोग इसी विषय आसक्ति से
विषय के आसक्ति है, इसमें लिप्त है, इससे जो है वो निकल नहीं पाते और इसी में जो है जीते हुए अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भजु राम पद, सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम रविकर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। इसलिए अगर हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह है तो उसे जो है छोड़ दो। ये शिव जी पार्वती जी से कह रही है और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। तो जो हमारा अज्ञान है वही हमें अंधकार में रखता है और जब इस पर श्री रामचंद्र जी का प्रकाश रूपी ज्ञान पड़ता है तब जो है ये अंधकार दूर हो जाता है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अजहो जोई, भगत राम बस सगुन सोहोई। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। तो अगर हम सगुण और निर्गुण को अलग अलग परिभाषित करें तो यही है कि निर्गुण वो है जिसका कोई आकार नहीं है और सगुण वो जिसका आकार है। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, श्री रामचंद्र जी पूजा करते हैं तो मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, उनको ये आकार दे के पूजा करते हैं कि इस प्रकार से शिव जी दिखते थे, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी दिखते हैं। लेकिन जो निर्गुण है उसमें कोई हम आकार नहीं, निर्गुण मतलब कि हर एक तत्व को, हर एक चीज को जो है हम ये मानते हैं कि वो ईश्वर ही है। लेकिन सभी मुनि, पुराण, पंडित, वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण अरूप है अर्थात निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है, क्योंकि फिर उसके लिए हर एक चीज जो है सभी में जो है वो ईश्वर व्याप्त होता है और सभी को वो जो है उसी प्रकार से देखने लगता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेह किम कहै विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी इसको जो है समझाने का प्रयत्न किया है कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे है। तो जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। तो मेरा जो मतलब है वो आप समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। राम सक्षिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। तो हमारे जीवन में जो अंधकार है वो श्री रामचंद्र जी के प्रकाश स्वरूप ज्ञान से, उनके चरित्र को हमारे जीवन में धारण करने से वो सारा जो अज्ञान है, वो जो सारा अंधकार है, उनका चरित्र सूर्य के समान है। तो जब उनके चरित्र को आप अपने भीतर उतारते हैं तो वो सारा जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वो मिट जाता है। मोह रूपी रात्रि का जो है लवलेश मात्र भी नहीं बचता। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुनः विज्ञान बिहाना। तो अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तो हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। तो हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। ये सभी जो है करते हैं, उनका धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप,
परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप हैं और इस बात को हर एक व्यक्ति जानता है और समझता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि शिव नावउ मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तो वो प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूप में जो है प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके जो है स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी जो है उनको मस्तक नवाया। तो हम जो है किसी भी व्यक्ति के चरित्र की पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति के प्रभाव की पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति के उसके होने मात्र की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके उपस्थित होने पर उसका जो चेतन स्वरूप आभा है, जो प्रकाश है, जिसके प्रकाश से अंधकार रूपी जो अज्ञान है वो मिट जाता है और आप जो है वो महसूस कर पाते हैं जिसका होना आवश्यक है। तो हमारे सारे परेशानियों, दुखों और कष्टों का जो उपचार है वो है ज्ञान, वो है समझ, वो है विवेक। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको जो है निरंतर ध्यान, साधना और पढ़ने से प्राप्त होगा, जानने की क्यूरियोसिटी से पैदा होगा। और जब आप इसको नित्य अपने जीवन में प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप जो है उस उपलब्धि को प्राप्त हो जाओगे। आप किसी भी स्थिति में हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन जब आप इसको निरंतर करते जाओगे तब एक दिन आपको जो है ये उपलब्धि प्राप्त होगी और श्री रामचंद्र और का जो प्रभाव है वो आप पे अवश्य पड़ेगा और श्री रामचरितमानस वो आपको सदैव गाइड करेगा, दिशा देगा। तो आप जो है श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। इस ग्रंथ को जो है खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि इस ग्रंथ का हम जो है नित्य पाठ करते हैं, सीखते हैं और इसके बारे में हम पूरे गहराई से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी उपस्थिति इसमें जो है वो आशीर्वाद देगी क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रंथ है और इसमें इतना ज्ञान है कि ये जो है एक अकेले मात्र की नहीं बल्कि आपके सम्मिलित होने का विषय है। आप सभी का इसमें जब प्रभाव होगा, आपका आशीर्वाद होगा, तब हम जो है इस कथा को पूरी ऊर्जा के साथ कह सकेंगे और एक दूसरे से इस बात को जान सकेंगे। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।